नेगेटिव देवी देवताओं की, महाकाली की पूजा करते हैं, किस लिए करते हैं? क्या महाकाली की, जगदम्बा का नेगेटिव जो रूप है, असुरों को मारने के लिए महाकाली का रूप धारण किया। मंत्र तंत्र में सबसे बड़ा जो उपासना है मंत्र का, महाकाली की उपासना, और महाकाली जल्दी प्रसन्न हो जाती है पल भर में। क्योंकि महाकाली के जो रूप थे, जब वो जगदम्बा ने असुरों को मारने के लिए, रक्त बीज को मारने के लिए, रक्त धरती पर एक बूंद भी न गिरे, ऐसी तरह, क्योंकि रक्त बीज एक से अनेक रूप धारण कर लेता था, तो जगदम्बा के अनेक रूप महाकाली के रूप में उसको प्रकट होना पड़ा। अनेक रूप महाकाली के भी निकाले ना, तो महाकाली के अनेक रूप वो कटोरा लेकर वो मारती थी, सारे रूप उनके असुरों को मारते थे, और वो कटोरों में खून लेकर पीते थे। अब महाकाली की तो ये जितने भी रूप थे, तो बार बार कई वर्षों तक ये युद्ध चला रक्त बीज के और ऐसे असुरों के साथ। तो कई वर्षों तक ये खून पीती रही महाकाली के, कई रूप अनेक रूपों में पीती रही। फिर वो महाकाली अब कौन है ये भी भूल गई। ये तो शंकर ने फिर उसके बदन पे पैर रखा, तब उसको जीभ बाहर निकल गई, मैं कौन हूँ। अब वो महाकाली के अनेक रूप, उसने जगदम्बा ने वो रूप वाइंड अप नहीं किए, जगदम्बा ने वो रूप वाइंड अप नहीं किए, तो वायुमंडल में ही है ना जैसे, तो वो रूप तो अनेक रूप है। तो जो भी महाकाली की उपासना करेगा पहुंच जाएगा, और मांगेगा क्या, उसके मन में जो होगा वो मांगेगा ना। अब मन के अंदर क्या पड़ा है, वही पुरानी बात है, को उसने कोई ज्ञान लेके कोई परिवर्तन तो नहीं किया ना। इसलिए महाकाली की उपासना फिर फटाफट, वो महाकाली नेगेटिव फल ही देती, पॉजिटिव फल नहीं दे सकती। कि बलि की प्रथा कहाँ से आई, वहां से। और क्योंकि महाकाली आज का रूप ऐसा नहीं है, पहले परार्ध में भी बहुत महाकाली के रूप, पहले परार्ध में भी बड़े बड़े असुर होते थे ना। तो असुर को मारने के लिए, ब्रह्मांड की आदि शक्ति को, ऐसे आसुरी वृत्ति को मारने के लिए आसुरी रूप धारण करना पड़ा, और वो रूप महाकाली का है, और इनके अनेक रूप सूक्ष्म में पड़े हैं। तो वो रूप भी, कोई भी महाकाली का आह्वान करता है तो आ जाती है, हाजिर हाजुर हो जाती है, फट से प्रकट हो जाती है। ऐसी तरह शंकर महादेव के भी उन्होंने अनेक, एक मारने के लिए जाओ 10 प्रजापति के मार के आ जाओ, एक बार फेंका पैदा हो गया राक्षस, मार के आ गया 10 प्रजापति, फिर उसने वाइंड अप नहीं किया ना। ऐसे बहुत है। जैसे माँ सती के 51 जगह शक्तिपीठ बने, वहां रक्षा करने के लिए शंकर ने भी, महादेव जी ने 51 असुर पैदा करके भेज दिया, जाओ भाई वहां शक्तिपीठ में रक्षा करो। तो वहाँ है ना, ऐसे बहुत है। महादेव ने भी पहले परार्ध में भी बहुत ऐसे पैदा किए हैं, तो वो असुर बन गए ना। मगर वो क्योंकि उसी टाइम पर जो मारने के लिए, जो किसी को मारने के लिए जो एक नेगेटिव वायुमंडल क्रिएट करके जो नियत हो, वो असुर वृत्ति वाले होता है। और असुरों की उपासना आज वायुमंडल में नेगेटिव है, तो आसुरी वृत्ति वालों की उपासना आसुरी काम के लिए, नेगेटिव काम के लिए। जैसे वशीकरण है, तो वशीकरण मंत्र तुम बोलो तो भूत प्रेत, वशीकरण वाले जो भूत प्रेत है ना, वो आ जाते हैं और उसको काम कर लेते हैं, मगर फिर उसको चिपक भी जाते हैं। तो वशीकरण मंत्र सक्सेस भी होता है, काम भी होता है, मगर बाद में उल्टा भी काम होता है। सूक्ष्म भी कैसे काम होता है, दूर बैठे बैठे काम होता है ना, यहाँ बैठे बैठे वो बात कर। साधु संतों के पास पॉजिटिव उपासना की आत्मा की शक्ति होती थी, चैतन्य शक्ति, उसी टाइम चैतन्य शक्ति होती थी, जो जिस देवी देवताओं की उपासना कर उससे वो शक्तियां मिलती थी, तो वो पॉजिटिव थी। मगर कोई आज उपासना करके किसी से बात करते, आज नहीं फैशन निकली, मोबाइल से तुम्हें बता देते हैं, एक मंत्र तंत्र वाला होता है, और अमेरिका में बैठे बैठे फोन से बात करते करते उसके पूरी आदि मध्यंतर बता देता है, कौन है तुम्हारे अंदर, कौन सा भूत आया, किसने भेजा, क्यों भेजा, सब बता देते ना। भूत प्रेत तो कहाँ से आया, उसके साथ भूत प्रेत है, वहां पहुंच जाता है उसके पास, मोबाइल जहाँ जा रहा है उसका रेज पकड़ के पहुंच जाता है सामने वाले के पास, और वहाँ 8-10 भूत उनके पूरा उरा में जाकर उसकी रेज मार के यहाँ भेज देते थे। तो यहाँ भी इनके भूत प्रेत रिसीव करते हैं, और फिर उनके कान में बोलते हैं, फिर वो फटाफट बोलता है, बताता है, फटाफट। तो लाइव टेलीकास्ट जैसा हो जाता है। कर्ण पिशाचिनी की उपासना करते हैं, तो एक पिशाचिनी है, वो कान में अगर बताएगी तुम्हारे सामने, जिसका भी तुम्हें बात करनी है,